बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अली। एचपीवी वैक्सीन के हवाले से जो इस वक्त बातें चल रही हैं, जो मैं आपसे बातें शेयर करूंगा, मेरा दावा है कि अभी तक आपसे किसी ने भी शेयर नहीं करी होंगी, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन 15 सितंबर से पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है और 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक लड़कियों में स्कूलों के अंदर इसको लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। Just as well? Yes. All right. Your take on the HPV vaccine. Do you think it should be mandated No. in the schools? Why? There's no evidence HPV vaccination has prevented a single cervical cancer. And what about lawmakers who say, the numbers have gone down with people contracting HPV ever since we had the vaccine? Yeah, it's debatable. It's statistically debatable. It's possible, but may not related to the vaccine at all. Vaccine may be causing serious adverse reactions in some of the people, some of the girls receiving the vaccine. Like what? Like myocardial infarction and blindness, encephalomyelitis. In fact, Do you think the vaccine is dangerous? it's more dangerous than जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में ये बड़े मशहूर डॉक्टर साहब हैं जो मुख्तलिफ सवालात का जवाब दे रहे हैं एचपीवी के बारे में। पहला सवाल लड़की उनसे करती है कि क्या एचपीवी वैक्सीन लगानी चाहिए। वो कहते हैं नो। वो पूछती है कि इसकी क्या वजह है, तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अभी तक कोई ऐसा एक भी एविडेंस मौजूद नहीं है कि जिससे इस वैक्सीन के लगाने के बाद सर्वाइकल कैंसर ट्रीट हो गया हो, ठीक हो गया हो। तो ये तो उन्होंने कहा। फिर दोबारा लड़की कहती है कि आखिर इसको क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जी इसकी वजह ये है कि ये बहुत डेंजरस है। तो वो कहती है क्या डेंजरस है। वो बताते हैं कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर इसके अलावा आसाबी निज़ाम को भी ये तबाह कर रहा है। तो बहुत सारे हज़ार्ड्स ये क्रिएट कर रहा है लड़कियों के अंदर। तो उन्होंने ये सारी बातें करी और उन्होंने कहा कि इसको नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखें एचपीवी है क्या। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब ये एक वायरस है, बेसिकली ये एक वायरस है जो कि जिस्म में एसटीआई की बेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। एसटीआई क्या है? सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सेक्स या आफ्टर द सेक्स ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये 6 जगहों पर हो सकता है। पहली बात ये कि 6 जगह कौन सी? 4 जगहें तो जेनिटल एरिया में आती हैं। पहली जो जगह है इसकी वो है सर्वेक्स। सर्वेक्स क्या है? सर्वेक्स जो है बच्चेदानी के मुंह को कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो जगह है उसे यूट्रस कहते हैं, यानी कि बच्चेदानी। तो दूसरा इन्फेक्शन जो है वो यूट्रस के अंदर हो सकता है ना, कहते हैं। तो 2 हो गई। इसके अलावा ये मेल में भी हो सकता है, पीनस के अंदर हो सकता है या एनस के अंदर हो सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी 2 जगह हैं वो है थ्रोट के अंदर हो सकता है या माउथ के अंदर हो सकता है। तो इसकी 6 जगह हैं जहाँ पर ये हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर आप बताएं कि जी पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना परसेंट जो है अकरेंस है, इसकी प्रेवलेंस कितना परसेंट है। इसकी जो प्रेवलेंस है वो 1 to 2% है, यानी कि जो एचपीवी वायरस इस वक्त हो रहा है वो 1 to 2% हो रहा है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि इस एचपीवी वायरस से सर्वाइकल कैंसर कितना हो रहा है, तो पूरी दुनिया में तो खैर इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, अमेरिका वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 6.7% ये एचपीवी वायरस इस वक्त इसकी प्रेवलेंस है, यानी कि ये हो रहा है। अब ये 6.7% के अंदर जो एचपीवी वायरस हो रहा है, क्या सारे कैंसरस हैं या सब के सब सर्वाइकल कैंसर कॉज कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे नहीं कर रहे। अभी जो एक आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर एक स्टडी जो शाया हुई है बिल्कुल रिसेंटली, उसके अंदर बताया है कि टोटल 5000 केसेस जो हैं एनुअली रिपोर्ट होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। तो तकरीबन इस वक्त 7 करोड़ के करीब जो हैं लेडीज़ यानी कि वुमेन मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। उनमें से 5000 को होता है। उन 5000 में से 3000 जो हैं वो उनके अंदर डेथ रेशियो है, यानी कि जो डेथ रेशियो है सर्वाइकल कैंसर का वो 3000 है और 2000 जो हैं वो सर्वाइव हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी एचपीवी वायरस हैं क्या वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं सर्वाइकल कैंसर में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी एचपीवी वायरस हैं मोर देन 90 to 95% खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। वो वक्त के साथ आस्ता आस्ता, चूँकि जो एचपीवी वायरस है ज़्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इसके अंदर जो टेम्परेचर की जो रेशो है वो थोड़ा हायर साइड पर है। अच्छा, दूसरा ये
कि अगर कोई अच्छा डिटर्जेंट या कपड़ों में लगा हुआ है, या अगर आप अच्छी तरीके से हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन कर लेते हैं तो ये फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से खुद ब खुद। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो भी ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाता है। 95% ये फ्लश जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब 5% के अंदर ऐसा है कि ये कैंसर डेवलप कर सकता है। अच्छा, उनमें भी जो कैंसर डेवलप हो जाता है उनमें दो जो उसकी स्ट्रेन है, इसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं। दो स्ट्रेन जो हैं वो डेंजरस हैं, जो कि HPV 16 और HPV 18। उनके अंदर चांस है, उनके अंदर भी 70% चांस है कि ये सर्वाइकल कैंसर हो जाए। HPV के अलावा क्या सर्वाइकल कैंसर की और भी वजूहत हैं? जी हाँ, 4 से 5 वजूहत और भी हैं HPV के अलावा। सबसे पहली वजह वीक इम्यून सिस्टम है। दूसरा ये कि अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं मेडिसिन औलाद को, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक साइड इफ़ेक्ट वो भी सर्वाइकल कैंसर है। इसके अलावा अनहाइजीनिक कंडीशन वो भी है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल ये भी इसके अंदर मौजूद है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अगर मौजूद हैं तो भी इसकी वजूहत बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा अगर अर्ली इस लाइफ के अंदर जो है, अर्ली एज के अंदर जो है, अगर सेक्स को स्टार्ट कर दिया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है सर्वाइकल कैंसर की। खुशकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो कि निकाह का सिस्टम मौजूद है, तो हमारे यहाँ जो बिल्कुल लिमिटेड है, एक सेक्सुअल पार्टनर जो है हमारा सिंगल सेक्सुअल पार्टनर होता है हमारा। लेकिन बाहर के ममालिक में ये सिचुएशन बिल्कुल वाइस वर्सा है कि वहाँ पर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं। तो एक इस्लामी निज़ाम के भी एक एडवांटेज यहाँ पर मौजूद है कि इस्लामी निज़ाम की वजह से आप अपने जीवन साथी तक ही महदूद रहते हैं, तो इसके चांसेस और कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि ये जो वैक्सीन हमें दी जा रही है वो पहले 45,000 की इसकी डोजेस लगा करती थी, फिर इसके बाद इसके रेट कम करके 20,000 पर डोज़ हो गया ये, यानी कि एक दफ़ा में जिसको लगेगी तो 20,000 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि WHO के ताउन से और गावी के ताउन से, इन दोनों की कोलैबोरेशन की वजह से अब ये पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, जिसको अलमिया कह लीजिए, कि वो ये कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी लैब ऑथेंटिक मौजूद नहीं है कि जो ये पता लगा सके कि जो वैक्सीन हमें दी गई है क्या वाकई उसके अंदर वो वैक्सीन मौजूद है और उसके अंदर जो वैक्सीन है वो सही काम कर रही है। यानी कि केमिकल और लैब एनालिसिस जो हैं वो हमारे यहाँ इस वैक्सीन को नहीं कर सकते, यानी इसका चेक एंड बैलेंस हम नहीं कर सकते। तो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है। लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तकरीबन 149 कंट्रीज़ के अंदर ये वैक्सीन बड़ी कामयाबी से लगाई जा रही है और सबसे ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस जो है वो अमेरिका में है, जहाँ पे ये लगाई गई है। इसके वहाँ पर जो है केसेस, यानी सर्वाइकल कैंसर के केसेस जो हैं वो कम रिपोर्ट हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि जो प्री कार्सिनोमा सेल है उसकी जो अकेरेंस है वो कम हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यूके के अंदर बताया गया है कि 0 रेट हो गया है सर्वाइकल कैंसर का, नॉर्वे के अंदर 0 रेट हो गया है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी इसका रेट कम हुआ है। तो ये कि अगर हम इसके ऊपर मुकम्मल स्टडी कर लेते हैं तो इसका लगाने या ना लगाने के बारे में हम आसानी से डिसीजन कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहरहाल इस वैक्सीन की वजह से कम हुए हैं।